सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने इंडिया की जो इसरो है उन्होंने पहले चंद्रयान पे जाने का मिशन लॉन्च किया था। अब उन्होंने समुद्रयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो अपने 3 साइंटिस्ट को डीप ओशन में भेजेंगे। ठीक है, 6000 मीटर की डीप ओशन होगी, उधर भेजकर वो रिसर्च करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि अभी 4000 करोड़ या आप जितने भी 1000 करोड़ फरमा रही हैं, इस पे अपनी आवाम की जो बेटरमेंट है, जो उनकी आवाम जो है वो भूख नंग से इस टाइम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़ीरो लेवल पे हो चुका है। हाँ जी, ज़ीरो लेवल पे उनका हो चुका है कि उनकी ये जितना भी बेटरमेंट ये सोच रहे हैं, ये उनकी आवाम की फ़लाह बहबूद पे लगाएं। ठीक है, उनके साथ हमारे जो है रिलेशंस जो हैं वो हमारे ठीक नहीं उनके हो सकते, जो भी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी या जो भी कह लें, लेकिन ये कि एज ए अगर आप ओवरव्यू देख रही हैं एज ए पाकिस्तानी नेशनल, तो चाहे वो इंडिया के लिए या वो पाकिस्तान के लिए भी है कि पहले जो है वो आवाम जो है उनका सोचा जाए कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ हो, जीडीपी इंक्रीज़ हो, बाकी चीज़ें जो हैं इंक्रीज़ हों, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, जिसकी वजह से अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वाई नॉट, वो चाहे पाकिस्तान है या इंडिया है, वो कोई भी है, वो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो 4000 करोड़ या 5000 करोड़ वो शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा सर, देखें हम देखते हैं रिसेंटली कोविड का इरा गुजरने के बाद भी भारत की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बूस्ट किया। ठीक है, 8.5% ग्रोथ देखने को मिली है उनकी जीडीपी में। ठीक है, तो फिर उसके अलावा आप वो कैसे कह सकते हैं कि उनके जो भूखे नंगे लोग हैं तो उन पे लगाने चाहिए? मतलब वो हर सेक्टर में मतलब चेक एंड बैलेंस रख के मतलब बजट्स बना रहे हैं, दैट्स वाई वो मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे भी लगा रहे हैं। इसका जवाब ये है कि जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं, जो फॉरेन उनकी पॉलिसी है, उनमें सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने ही मुल्क को इस टाइम सिर्फ एक फिक्टिशियस लेवल पे जाके वो फिगर आउट पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रेटजी जो है, जो उनकी फिगर्स हैं, वो रियलिटी बेस पे मैच नहीं करती। मेरा तो ज़हन में यही फैक्टर है कि क्योंकि इस टाइम वो मेन जगहों पे मेन पूरी दुनिया में वो इस टाइम उन्होंने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ये है कि दिखाओ कुछ और मारो कुछ। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये फिगर जो है उनके साथ रियलिटी में ये बिल्कुल, ये अगर आप एनालिसिस आपके पास हो तो ये मैच नहीं करेगी कभी भी। आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आगे आए थोड़ा सा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी आई है, उस रिपोर्ट के बिना पर, उस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बिना पे आपको उनकी ग्रोथ रेट बता। मैं सिर्फ अपने जो ओवरव्यू, क्योंकि आपने ज़रा मेरा ओवरव्यू पूछा है, तो मेरा ओवरव्यू यही है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स बैक एंड पे कुछ और होती हैं और आगे फ्रंट कुछ चल रही होता है। इट मीन्स के जो मतलब इकोनॉमी में उनके जो बूस्ट देखने को मिला है, ये बूस्ट नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है, फिक्टिशियस लेवल पे है जी। ये एक अच्छा काम है। और इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो भारत के अंदर इनोवेशंस होती रहती हैं, भारत के अंदर इस तरह के काम होते रहते हैं कि जिससे वो तरक्की की तरफ जाएं, उनकी ग्रोथ हो, और मतलब जिद्दत के हिसाब से वो अपने आप को जो है ना तैयार रखते हैं। वो कोई ना कोई नया काम, अनोखा काम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो देखें, जो कौमें इस तरह का काम करती हैं, जो इस तरह के अनोखे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती हैं, तरक्की भी वही करती हैं। अब आपने चूज़ करना है, एक तरफ हमारा एक माइंडसेट है पाकिस्तानियों का कि धरना देना है, धरना देने के बाद हमारा ये माइंडसेट है सड़कें ब्लॉक करनी है, सिग्नल तोड़ने हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ का ये कॉन्सेप्ट है, अक्सरियत का, मतलब मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात होने, चाहे वो प्लांटेड भी हों, जो भी हों, मतलब वो प्लांट कर रहे हैं तो हमारा क्या किरदार था, हमने भी वही किया जो वो चाह रहे थे। ठीक है, फिर इस तरह रिक्शे वाला था, आपने देखा होगा, हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो इकबाल के जो शाहीन हैं वो ज़मीन से ही नहीं उड़ना चाह रहे, तो वो बेसिकली इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो मतलब वो हमारी चीज़ें, ये पढ़ाई, इनोवेशंस, जिद्दत लेके आना, तरक्की करना, ये हमारी चीज़ें थी। अगर हम 1400 साल पीछे चले जाएं तो हमने तो जंगी कैदियों को, इस्लाम में ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो अल्लाह कमबेशी माफ़ फरमाए कि इस्लाम में ये हमारे नबी ने जंगी कैदियों को पढ़ाने के बदले छोड़ा हुआ है काफिरों को। तो एजुकेशन, फिर टेक्नोलॉजी से, मतलब वो जिस तरह से, मतलब वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, जितने वो आगे निकल चुके हैं, तो ये चीज़ें इनकी हमें भी ज़रूरत थी। लेकिन हमें शायद उस तरफ ले जाने वाली ना हमारी गवर्नमेंट है, ना हमारी आवाम का दिल करता है। आप इसी मतलब सिर्फ ये समंदरयान तो एक अलग चीज़ है, मतलब ये अब है, इससे पहले जो आपने जिस तरह चांद पे जाने वाला बताया, उसके अलावा ट्विटर के ऊपर वो आके बैठे हुए हैं, गूगल के ऊपर वो आके बैठे हुए हैं। और अब एक
आईटी की एक कंपनी है यूएस की, वो भी उधर भी इंडिया के रीजन की। तो मतलब ये चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए ना, ये हमारी चीज़ें नहीं, हमारे इस्लाफ थे जिन्होंने हमें बताया कि भाई पढ़ो। सर सैयद अहमद खान की भी यही रट थी ना, अगर हम 200 साल पीछे चले जाएं, 150 साल, तो उनकी भी यही रट थी कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, तरक्की करो, पढ़ो, पढ़ाई के बगैर हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ा क्लियर किस्म का, खुला किस्म का मैसेज है, हमें इससे सीखना चाहिए। हमें उतनी इन्फॉर्मेशन, उतनी एजुकेशन, उतनी जो है ना टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे भी मुतारफ़ करवानी चाहिए ताकि हमारे लोग भी आगे जाएं। आई थिंक सो जो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो इसने पहले ना हाइट को भी अचीव किया, मतलब वहाँ पे जाके वहाँ पे वो मून के बारे में डिस्कशन करते रहे, वहाँ उसके बारे में नॉलेज गेन करते रहे, रिसर्च करते रहे। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल ऐसे ही अब उनने हाइट को किया था, तो अब वो डेप्थ में भी यही चीज़ देखने लगे हैं कि उसकी लाइफ किस तरह से है। तो आई थिंक सो ये हमें भारत जो है अगर वो इस तरह की अचीवमेंट ही करता रहेगा तो वो सुपर पावर्स में शामिल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और हमें भी आई थिंक सो उनसे सीखते हुए ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज सेम टाइम पे हम लोग और वो जो थे इंडिपेंडेंट कंट्री में आए थे, तो अब भी अगर हम खुद को देखें तो हम बहुत पीछे हैं, और जबकि वो उनकी इवन दैट लैंग्वेज जो है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत सी इनोवेशंस करने की ज़रूरत है और ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कर रहे हैं वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हमें भी चाहिए हम भी उनको फॉलो करें और हम भी अपनी इन चीज़ों को डेवलप करें। अगर इस मिशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले टाइम में वो मॉड्यूल्स को सर्च करेंगे, उनके जो साइंटिस्ट हैं पानी में जाकर, ओशन में जाकर, और क्लीन वाटर के पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की जाएगी ताकि हमारी जो पानी की जो सूरत हाल बेहतर हो सके, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग की जाएगी। ठीक है, तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या ये जो मतलब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है या इसके पीछे कोई और फैक्टर भी है? नहीं, मेरे हिसाब से उनकी जो इस वक्त पानी का मसला पूरी दुनिया के लिए है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, लेकिन अगर वो सोच रहा है और बाकी चीज़ें भी वो सियासत कर रहा है तो इसका लाजमी सी बात है कि उनकी आवाम तक भी इसका जो है वो असर जो है वो जाना चाहिए, और जाएगा भी अगर वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ फिजिबिलिटीज़ की हद तक है तो अभी तो फिर उनको काफ़ी टाइम चाहिए होगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोनों को, गवर्नमेंट को भी और उनकी पब्लिक को भी, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो किया, दोनों सेम पेज पे आए, फिर इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट अकेली इनिशिएटिव लेती रहेगी, अगर बंदे ही नहीं आएंगे, अब फॉर एग्जांपल आप अकेली यहाँ पे घूमती रहें, कोई इंटरव्यू देने वाला ही ना आए, ठीक है, तो वो फ़ायदा तो नहीं है ना। वो अकेली आप कितनी एफर्ट कर लेंगी, कितना बोल लेंगी अकेली? तो जब तक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं शो करेगी इंटरव्यू देने में, आप इंटरव्यू लेने में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगी, तब तक वो वीडियो या वो इंटरव्यू सक्सेसफुल या वो एक अच्छा इंटरव्यू नहीं हो सकता। इस तरह गवर्नमेंट जब तक पब्लिक इंटरेस्ट शो ना करेगी कि भाई हमें जिद्दत चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमने चांद पे जाना है, हमने ज़ेरे ज़मीन जाना है, हमने पानी के नीचे जाना है, तो जब तक पब्लिक ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। इससे पहले आप देख लें 70 साल में कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया गया? 72 साल में क्यों लिया? पब्लिक ने इंटरेस्ट शो किया, भाई हमने जाना है, हमने देखना है, हमने दुनिया तलाश करनी है, हमने रिसर्च करनी है। हमारा यहाँ पे रिसर्च का आलम जो है वो आपको पता ही है। तो सर वही पाकिस्तान की बात करें, वो जैसे आपने अभी बात भी की, तो पाकिस्तान के स्पार्को में इस तरह के मिशंस नहीं लॉन्च किए जाते। स्पार्क बहुत है हमारे अंदर, हम कर सकते हैं स्पार्क को, ये मिशन ला भी सकता है। इशू क्या है कि हमें अभी तक जो है ना वो सही गाइडलाइन देने वाला या सही चलाने वाला बंदा नहीं मिल रहा। वो बंदा जो लोगों को पहचाने, उनकी एबिलिटीज़ को पहचाने और निखार के आगे लाए, वो बंदा मिले, उंगली पकड़े, लेके चले। यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है, सबको पीछे लगा लेता है, लेकिन मोटिवेशनल भी इस तरह की बातें नहीं करते। तो मसला ये है कि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या फ़ायदा है, ठीक है, ओवरऑल क्या फ़ायदा है, तो तब तक लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे फ़ायदे बताएं, बंदे को एक अपना फ़ायदा बताएं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। सर वो एक कहावत है पंजाबी की, इस पे गाना भी बना है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू भी मरंदा भी शौक सी। सानू मरंदा शौक भी सी, तो मतलब है यहाँ पे ये मसला। हमने लोगों को, हमने अपनी यूथ को किसी और साइड पे लगा दिया होगा। तो बेहतर है कि अगर हम भी उनमें ये इस तरह की जो है, इस तरह का नॉलेज उन्हें दें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें दें, उन्हें तैयार करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ किया हुआ है। हमने देखें, हमने भी एटम बनाया है ना, हम सुपर एटमी ताकत बने हैं ना, तो कुछ था तो बने हैं, ठीक है ना। हमने मतलब हमारे नोबेल प्राइज़ आप देख लें 2 पाकिस्तानियों के पास है। देखिए हम उसी पे सिर्फ खुश होते रहते हैं कि हमने ये बना लिया, उसके आगे हम लोगों ने नहीं सोचा। उसके आगे हमें ना बताया गया, ना समझाया गया, ना
हमें कोई रास्ता दिखाया गया, ना हमें बेनिफिट्स बताए गए। तो क्या हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह वो मिशन कर रहे हैं? नॉट इवन भारत, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट बाहर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर बाहर बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, यहाँ पे लेग पोलिंग है। तो ये चीज़ें जब तक सब जगह पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हैं, वो जब तक कम नहीं होंगी, आप जो टैलेंटेड बंदा है उस बंदे को उसका हक नहीं देंगे, उसको उसकी पोजीशन नहीं देंगे, उसको आप उसकी काबिलियत के मुताबिक काम नहीं देंगे, फिर यही रहेगा। फिर भारत क्या, बांग्लादेश भी आपसे आगे निकल जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश आप देख लेना, हमसे हमारे बाद आज़ाद हुआ है ना, हमसे आज़ाद हुआ है। आज देख ले उसके जो टके की कीमत है वो हमारे रुपए से ज़्यादा है। मतलब हमारे रुपए की वैल्यू अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो टके जितनी भी नहीं है। चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही हो गया सर। देखिए, आपको क्या लगता है कि समुद्रयान मिशन सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है आपको? हमारी दुआ है कि कामयाब हो, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसको लेके चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जो भी हो, जो उसके बाद जो उस एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आएगा उसको देखा देखी पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट होंगे, फ़ायदा होगा, लोग जाएंगे, इस तरह के बड़े मिशन होंगे, तो होना चाहिए। एक्सप्लोर की जाएगी और ये एक नेचुरल चीज़ है और वहाँ हमारी दुनिया में इतने नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं और हम उस पर रिसर्च करें तो हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। और जो भारत कर रहा है आज की डेट, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन कोई लेके चलने वाला नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो कामयाब हों, शायद इसी बहाने हमारे में भी कोई बंदा ऐसा निकले और वो आगे तक जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट को जाता है ये, बल्कि हम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा भी वाटर रिसोर्सेज अब काफ़ी स्केर्स हो रहे हैं, तो वाटर तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें भी उसके लिए अब डेवलपमेंट के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि वाटर के बगैर तो अभी ये देखें हमें काफ़ी शहरों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर हमने इस पर जल्द काम ना किया तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा, जिस तरह वो कहते हैं ना कि फिर वाटर वॉर्स बाद में होंगी, तो उसके चांसेस हैं। फिर पानी और वाटर एक ऐसी हमारे इंसान के लिए एसेंशियल चीज़ हो चुकी है, इसके बगैर ज़िंदगी भी नामुमकिन नहीं है। इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट के साथ साथ जो है ना यूथ को भी जाता है। देखिए, अगर काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट उनको सिर्फ वेज दे सकती है, लेकिन जो मेन वर्किंग है वो तो पर्सन रियलाइज़ करता है ना कि वो ये काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम हैं, जब तक हमें खुद नहीं रियलाइज़ होगा तो गवर्नमेंट हम पे इन्वेस्ट भी करती रहेगी, तो हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले पर्सन्स को रियलाइज़ होता है, आफ्टर दैट जो है वो गवर्नमेंट वगैरह इस पे वर्क कर सकती है। खान की जो स्पार्को है, उस नाम तो स्पार्को है, लेकिन उस तरह वो रिसर्चिंग नहीं कर रही, उस तरह के मिशन लॉन्च नहीं कर रही जिस तरह भारत मतलब इस तरह के मिशन लॉन्च कर रही है। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मे भी इस वक्त ये सूरत हाल हो सकती है कि क्योंकि इस टाइम हमें इंटरनल बॉर्डर्स हों या एक्सटर्नल बॉर्डर्स हों, हमें बड़ा विजिलेंट होकर रहना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ड्यू टू सम इंटेग्रल लेवल पे भी, और जो है कुछ हमारी मुल्क की दाखिली सूरत हाल भी, कि हम हो सकता है कि इसको अभी कोई मंजर आम पे ना लाना चाह रहे हों, लेकिन काम ऐसे हो रहे हों इससे ज़्यादा।